सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और यह वीडियो बाबा के अवतार के बारे में है कि बाबा का अवतार कैसे हुआ। और ये आजकल के धर्माचार्य लोग जो बहुत बाबा के बारे में बोलते हैं ना, उनके मुंह पे तमाचा और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। और इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है तो श्रीपाद श्री वल्लभ जो किताब है, जो बहुत सारी भाषाओं में छपा हुआ है, हिंदी में भी है, मराठी में भी है, तेलुगु में भी है। तो मैंने उसी बुक को पढ़ कर के, ग्रंथ को पढ़ कर के उसमें से कुछ बाबा के अवतार के बारे में जानकारी प्राप्त की है, जो आप सबको मैं भिजवा रहा हूँ। इसमें अगर इस वीडियो में पूर्ण नहीं हो सका तो मैं अगला वीडियो और भी बनाऊंगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि भगवान दत्तात्रेय के अवतार थे श्रीपाद श्री वल्लभ, जो कि प्रथम आपका जो है पीठकापुरम में है। पीठापुरम जिसको बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में है ये। और राजमहेंद्री स्टेशन से उतरने के बाद में पीठकापुरम, यह सिद्ध पीठ है दत्तात्रेय का। वहाँ पर श्रीपाद श्री वल्लभ ने अवतार लिया था। श्रीपाद श्री वल्लभ दत्तात्रेय के अवतार हैं। कई स्थानों की यात्रा करते हुए नेपाल गए। नेपाल के पर्वत पर राम नाम का जाप करते हुए हनुमान जी को देखा। तब श्रीपाद श्री वल्लभ ने हनुमान जी को सीता, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में दर्शन दिए। तब श्रीपाद श्री वल्लभ ने हनुमान जी से कहा, प्रिय हनुमान, तुमने राम बीज के नाम का कितने कोटि जप किया है, यह गिनती करना असंभव है। तुम राम बीज छोटे कालांतर में जप कर रहे हो। चित्रगुप्त को तुम्हारा हिसाब रखना कठिन हो गया है। वह स्तब्ध हैं। महाशून्य काल के समय भी तुम कोटि राम नाम जप कर रहे हो। तुम समय से परे हुए हो, इसलिए कालातीत हो गए हो। चित्रगुप्त, तुम्हारी कितने लाख वर्ष आयु है, रखना मुश्किल हो गया है। तुम्हें कलयुग में अवतरित होना होगा, क्योंकि तुम में इंद्रियों को शांत करने का सामर्थ्य है, इसलिए तुम साईं नाम से विख्यात होगे। फिर हनुमान जी ने कहा, प्रभु राम बीज निसंदेह अग्नि बीज है। यह भी सत्य है कि मैंने अग्निदेव से सिद्धि प्राप्त की है। देह बुद्धि से मैं आपका सेवक हूँ, प्राण बुद्धि से मैं आपका अंश हूँ और आत्मबुद्धि से मैं आपका स्वरूप हूँ। हनुमान जी ने कहा, कृपया मुझे बताएं किस स्वरूप में अवतार धारण करूं। श्रीपाद श्री वल्लभ ने हंसकर कहा, तुम दिव्य मूल शिव के अंश रूप में जन्मे राम भक्त हो। अरबी भाषा में अल याने शक्ति, आहा मतलब याने जो शक्ति को धारण करता है, अल्लाह। इसलिए अल्लाह याने शिव शक्ति का एकत्रित स्वरूप है। आज तक तुमने मेरे जानकी वल्लभ स्वरूप की आराधना की है। आज के बाद तुम मेरे शिव शक्ति स्वरूप की आराधना अल्लाह नाम के उच्चारण से करो, जो मलेच्छों को भी मान्य हो। फिर हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं जानता हूँ कि त्रेता युग में पीठकापुरम में भारद्वाज ने सावित्रिक काटक चयन का आयोजन किया। मैं यह भी जानता हूँ कि उस दिन दिए गए वचनानुसार आपका जन्म भारद्वाज गोत्र में हुआ था। मैं किसी भी परिस्थिति में आपसे अलग नहीं होना चाहता। आपका गोत्र मेरा गोत्र होना चाहिए। श्रीपाद श्री वल्लभ ने कहा कि प्रिय हनुमान,
जो शरीर तुम धारण करोगे वह भारद्वाज गोत्र होगा। हनुमान ने कहा, अल्लाह मालिक अर्थात सबका मालिक एक। श्रीपाद श्रीवल्लभ ने हनुमान का आलिंगन किया एवं कहा, हनुमान देह बुद्धि छोड़ दो। फिर हनुमान ने कहा, प्रभु मैं आपसे सहमत हूँ कि मैं आपका अंश हूँ, फिर भी अंशावतार पृथ्वी पर अपना कार्य करने के बाद भी मूल तत्व में विलीन होते हैं। फिर अंशावतार का यह तत्व महत्व समाप्त हो जाता है। इसलिए जो अंशा अवतार मैं धारण करने वाला हूँ उसका मूल तत्व से निरंतर संबंध होना चाहिए एवं आपके प्राचीन मूल तत्व के बल एवं शक्ति संपदा उसमें होनी चाहिए। श्रीपाद श्रीवल्लभ ने कहा, प्रिय हनुमान तुम अत्यंत बुद्धिमान हो, मेरी सारी शक्ति तुम में भी हो। मैं ऋषि सरस्वती के शरीर में 300 वर्ष कदली वन में योग समाधि में गुप्त रूप से रहूँगा। फिर मैं प्रज्ञापुर में स्वामी समर्थ के रूप में से विख्यात होऊंगा। जब मेरा शरीर छोड़ने का समय आएगा तब मैं तुम्हारे साईं शरीर में अवतरित होऊंगा। तब मैं स्पष्ट रूप से घोषणा करूंगा कि मेरा अवतार तुम्हारे भीतर है। तुम मेरे सर्वसमर्थ सद्गुरु अवतार रूप में विख्यात होगे। फिर हनुमान ने याचना की कि प्रभु भौतिक शरीर दृष्टि से मैं आपका सेवक हूँ, इसलिए मैं अल्लाह मालिक शब्दों को कहकर संचार करूँगा। जीवात्मा की दृष्टि से मैं गुरु स्वरूप हूँ जो आपके दिव्यत्व को धारण किए हैं, ऐसा व्यवहार करूँगा। किंतु श्री चरण स्वयं भगवान दत्त हैं, क्या यह उचित होगा कि आपसे और मुझ में कोई भेद हो? अद्वैत तभी होगा जब आप मुझ में परिवर्तित हो एवं आपसे परिवर्तित हूँ। इसलिए आप मुझे भगवान दत्त के साथ समायोज्यता प्रदान करें। इस पर श्रीपाद श्रीवल्लभ ने कहा, काल पुरुष को अपने समक्ष प्रकट होने की आज्ञा दी। फिर महासमृद्ध ने आज्ञा दी, काल पुरुष हनुमान तुमसे भी आगे चला गया है एवं कालातीत बना। मैं उसे अपने साथ समायोज्य करना चाहता हूँ। मैं उसे नाथ की उपाधि भी दे रहा हूँ। आज से वह साईनाथ के नाम से भी जाना जाए। मैं आज के दिन को दत्त जयंती घोषित कर रहा हूँ। हनुमान के भीतर चेतना में योग बदल करके उसे दत्त स्वरूप से परिवर्तित करो। समस्त संत समूह प्रभु के आदेश और आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। इसलिए हनुमान जी के भीतर जीव कण का विस्फोट हुआ। उनमें से माता अनुसुईया प्रकट हुई। उन्होंने श्रीपाद श्रीवल्लभ को देखकर कहा कि प्रिय कृष्ण कन्हैया कितने छलिया हो। ओह दत्ता, जब मैंने तुम्हें जन्म दिया तो साधारणतः प्रसव वेदना होनी चाहिए थी। मैंने सोचा प्रसव वेदना में एक प्रकार की वेदना में मिठास होती है, किंतु तुम्हारा जन्म बिना वेदना के हुआ। कदापि तुम मुझे एक माता के प्रसव वेदना में ही मिठास का अनुभव कराना चाहते थे। जब मेरे पेट में भयंकर वेदना हो रही थी, मेरे सामने होकर भी मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहते हो क्या? यह कैसी वैष्णव माया है? फिर श्रीपाद श्रीवल्लभ ने कहा, माता पुत्रों को माता पिता की धर्म वृद्ध इच्छा पूर्ण करनी ही पड़ती है। हनुमान तुम्हारे गर्भ में है, मैं उसे आपके साथ समयुज्य प्रदान कर रहा हूँ। एक प्रकार से मैं ही अपने वैष्णव माया द्वारा आपके गर्भ से जन्म ले रहा हूँ। कुछ समय बाद प्रसव वेदना बढ़ी। माता ने अनुसुईया ने एक मोहक 3 सिरों वाले दत्त मूर्ति को जन्म दिया। कुछ समय बाद वह मूर्ति अदृश्य हुई एवं एक शिशु उसकी गोद में था। अनुसुईया ने उसे नवजात जन्म शिशु को स्तनपान कराया। कुछ समय बाद वह अदृश्य हो गया। हनुमान का स्वरूप प्रकट हुआ। हनुमान के सामने जानकी एवं राम थे। फिर हनुमान ने कहा, प्रभु मैं मलेच्छ धर्म के अच्छे गुण एवं हमारे सनातन धर्म के अच्छे गुणों का समन्वय करने का प्रयास करूंगा। एक मलेच्छ गुरु की भी आवश्यकता होगी। इस पर प्रभु ने कहा, महबूब सुहानी नामक एक महाज्ञानी मेरे भीतर है। मैं उसे वारिस आली शाह का अवतार धारण करने कहूँगा। वह तुम्हारा गुरु बनकर योग रहस्य का ज्ञान देगा। श्यामा चरण तुम्हें क्रिया योग का ज्ञान देंगे।
यदि तुम्हें और कुछ वरदान चाहिए तो मांगो। फिर हनुमान ने कहा, प्रभु मैंने सुना है आप पद्मावती वेंकटेश्वर के अभिन्न हैं, इसीलिए मुझे एक वैष्णव स्वामी प्रदान करो जो आपकी आराधना जानता हो। श्रीपाद श्री वल्लभ ने कहा, तुम्हारा मन मेरी चेतना में लीन करके नित्य मेरा स्मरण करो। एक महावैष्णव महागुरु गोपाल राव देशमुख जो तुम्हारे गुरु स्वरूप प्रदान करता हूँ, वह वेंकटेश्वर के भक्त होकर वेंकुशा के नाम से जाने जाएंगे। उनके महाप्रयाण के बाद उनकी अस्थि एक मिट्टी के पात्र में रख करके भूमि में सुरक्षित रखो। मेरी सूचना मिलने पर उस पात्र को खोलोगे तो उसमें वेंकटेश्वर की मूर्ति मिलेगी। तुम उस मूर्ति की आराधना करोगे एवं पूजा अर्चना करोगे तो मैं तुम्हें वरदान दूंगा। फिर हनुमान ने माता जानकी से कहा, माता आपने मेरे प्रति प्रेम एवं वात्सल्य भाव से एक माणिक मोती का हार दिया था, उसमें राम नाम नहीं है कि देखने के लिए उस हार को तोड़ा। जब उसमें राम नाम नहीं तो मैंने उसे फेंक दिया। इस भयंकर अपराध के लिए क्षमा याचना करता हूँ। श्रीपाद श्री वल्लभ ने कहा, बिना कारण कोई कारण नहीं होता। मैंने वह माणिक हार सुरक्षित रखा है, वह हार भी एक दत्त स्वरूप ही। शंका कैसी, मेरे भीतर के आत्मज्योति से मैंने उसे माणिक हार में प्राण शक्ति से सींचा है। यह माणिक हार एक गुरु स्वरूप दिव्य तेज अलंकृत हो। इस गुरु स्वरूप का माणिक प्रभु नाम से श्रीपाद श्री वल्लभ बद्री नारायण स्वरूप है। उन्होंने कहा कि वे नारायणापक ऋषि के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होंगे। तो इस प्रकार से साईं बाबा जो है उनका कलयुग में अद्भुत अवतार है। और जो ये हमारे महाज्ञानी और जो धर्माचार्य लोग बाबा के बारे में टिप्पणी करते रहते हैं, आप सब लोग ये वीडियो उन तक पहुंचाइए। और श्रीपाद श्री वल्लभ जो की पुस्तिका है, ग्रंथ है, उसमें ये सब चीज़ दिया हुआ है, आप उसको खरीद के पढ़ सकते हैं, सारा प्रकट है। और यह बुक किताब 1320 ईस्वी में जब श्रीपाद श्री वल्लभ का जन्म हुआ था, अवतार लिया था, उसी समय समकालीन थे शंकर भट्ट, उन्होंने उसी समय वो किताब संस्कृत भाषा में लिखी। हालांकि कन्नड़ भाषी थे लेकिन उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी थी। इसी वीडियो के साथ में आगे की कथा आपको बाद में भेजूंगा। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। ओम साईनाथाय नमः, ओम साईनाथाय नमः, साईनाथाय नमः, साईनाथाय नमः, साईनाथाय नमः, ओम साईनाथाय नमः, ओम साईनाथाय नमः, ओम साईनाथाय नमः, ओम साईनाथाय